अभी बदल दिए। नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सारे शेर मेरे जल्दी से पहले तो उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ी देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि स्टूडियो में एक इवेंट चल रहा था, तो स्टूडियो खाली नहीं था मेरे बच्चे। स्टूडियो खाली नहीं था। ठीक है, स्टूडियो जैसे ही खाली हुआ है मैं आपको सामने लाइव लेकर के आ गया। ठीक है। राधे राधे जीतू जी, खुशी, दानिश, पिंकी, राहुल, दीपेश, सुरेंद्र, आलोक, मुकेश, चलिए पांडे जी, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। रितिका जी, शुभम, दीपक, मनीष, रजनीश, तिवारी जी, पिंकी, आलोक, उत्कर्ष, गौतम जी, प्रिया, राहुल, मनीष। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत प्यार। लक्ष्मीबाई जी, उत्तम जी। ठीक है। तो बच्चे, कल कुछ एक वायसराय अपने रह गए थे, उन एक वायसराय को फटाफट से करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा 1857 का रिवॉल्यूशन और कांग्रेस के बारे में। ठीक है, 1857 का रिवॉल्यूशन और कांग्रेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभिषेक भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। देखो, मिनटों तक की बात हम कर चुके थे। मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय पर हुई थी, यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। डन करेंगे एक बार से, एक बार से डन करेंगे सभी साथीगण। मुस्लिम लीग तक की बातें ये मिनटों के टाइम पर हो चुकी थी। वायसराय मिंटो हमारा हो चुका था। मिंटो के आगे की बात करनी है। ठीक। ज्योतिष जी, हैकर, पल्लवी, रंजन, जीतू भाई। चलिए, तो बच्चे प्यार से एकदम से शुरुआत करते हैं, आइएगा। चलिए, तो मेरे बच्चे यहाँ लॉर्ड हार्डिंग आपको लिखा हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से 1916 तक रहा, और इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो यहाँ पर लिखी है मेरे बच्चे। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या लिखी है? ट्रांसफर ऑफ इंपीरियल कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली तक साम्राज्य की राजधानी का स्थानांतरण, यानी कि जो राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, वो राजधानी अब कहाँ शिफ्ट की गई? दिल्ली शिफ्ट की गई। अच्छा, कलकत्ता राजधानी कब बना था? कलकत्ता राजधानी कब बना था? तो कलकत्ता कैपिटल बना था 1772। कलकत्ता राजधानी कब बना था? 1772 में बना था, याद रखें। कलकत्ता राजधानी कब बना? 1772। और दिल्ली कब बना मेरे बच्चे? दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब हो गई? 1911। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब हो गई मेरे बच्चे? दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने की घोषणा कब हुई? 1911। 1911। दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी, याद रखें। ठीक है, कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड हॉर्डिंग। इसके बाद में मेरे बच्चे, फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, हिंदू महासभा। एक पार्टी बनाई थी, हिंदू महासभा। ये क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं आएगा कि हिंदू महासभा किसके समय पर बनी थी, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछा जा सकता है, इस तरीके से जरूर पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय ने कौन सी पार्टी बनाई थी, या हिंदू महासभा का संस्थापक कौन था। ठीक है मनीष भाई, ये स्टूडियो मेरे बच्चे इवेंट की वजह से खाली नहीं था कोई, इस वजह से आपके सामने आते ही मैंने कहा कि स्टूडियो खाली नहीं था। इसी कारण से क्लास 10 से 15 मिनट लेट हुई मेरे बच्चे, 10 से 15 मिनट लेट हुई, क्योंकि इवेंट था, तो इसलिए स्टूडियो कोई खाली नहीं था। चलिए, अब बात करते हैं मेरे बच्चे लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोले तो 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो सबसे पहली बात, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इन्हीं के गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड फाउंडेड साबरमती आश्रम इन 1916। ठीक, गांधी जी भारत लौट के आ गए थे 1915 में, और इन्होंने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो 1916 में इन्हीं के समय पर की थी। 1916 में इन्हीं के समय पर की थी। ओके, चलिए राज पटेल जी, अब तो मैं कहूंगा कि मेरे बच्चे की बेहतरीन तरीके से रिवीजन मारिए। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर मेरे बच्चे गांधी जी ने चंपारण
सत्याग्रह चलाया था, चंपारण आंदोलन 1917, पूछे इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हुआ करते थे। और इन्हीं के टाइम पर मेरे बच्चे होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों पॉइंट। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में इन्होंने ही की थी, सॉरी इन्होंने नहीं, इन्हीं के टाइम पर हुई थी। किसने की थी? तिलक और एनी बेसेंट। किसने की थी बच्चे? तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। तिलक और एनी बेसेंट ने। कभी आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना कौन किया, तो भैया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आकाश जी हिंदी में लिखा है, परेशान ना हो, ठीक है, हिंदी में भी है। इसके बाद में मेरे बच्चे इसी के टाइम पर कांग्रेस की लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई थी, लखनऊ पैक्ट एंड रीयूनियन ऑफ कांग्रेस। इसी के समय पर लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। बाकी इसके टाइम में अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा, ये कोई खास नहीं है। इसी के टाइम पर मेरे बच्चे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी के टाइम पर एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। इसी के टाइम की घटना है मेरे बच्चे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 डेट सहित पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक निहत्ती भीड़ पर एक अंग्रेज अधिकारी ने, मेरे बच्चे डायर नाम था, और उसने ऑर्डर दिया कि गोलियां चला दो, और गोलियां चला दी गई मेरे बच्चे। यहां लाशों के ढेर बिछे थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में। किसके टाइम पर हुई थी मेरे बच्चे? चैम्सफोर्ड के टाइम पर हुई थी। और ये जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट, इसी की वजह से ये मीटिंग हो रही थी इस पार्क के अंदर। ये रॉलेट एक्ट काला कानून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काला कानून के नाम से। ठीक, ओके। मनीष जी क्या कह रहे हैं, बोलेंगे एक बार। इसके बाद में मेरे साथियों, इसी के समय पर खिलाफत मूवमेंट चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था 1920, खिलाफत आंदोलन 1919 चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन 1920 चलाए थे गांधी जी। खिलाफत आंदोलन इसलिए चला था मेरे बच्चे क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में ये जो इस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, तो इससे मुस्लिम लोग नाराज हो गए थे। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया। गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन, की ब्रिटिश का सहयोग अब नहीं करना है। ये नालायक किस्म के व्यक्ति हैं। जलियांवाला बाग में इन्होंने भारतीयों की हत्या की थी, ठीक है, ओके। 11 क्लास वाले फॉर्म डाल सकते हैं मेरे बच्चे। अगला है मेरे बच्चे लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 26। सबसे पहली घटना मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछी जाती है कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 जब हुई, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। चोरा चोरी घटना क्या थी मेरे बच्चे? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि गांधी जी के सहयोगी जा रहे थे, असहयोग आंदोलन चला रहे थे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है। बिना वकील बिना दलील का कानून कहते थे विशाल बाबू इसको, जिसको चाहे अंग्रेज उठा करके अंदर डाल देते थे। मान लो मैं घूम रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी अंदर डाल देते थे, कहते थे कि आपसे खतरा है। अरे भैया काय का खतरा है? वकील मिलता नहीं था, बिना वकील का कानून था, किसी को भी अंदर डाल दो। तो लोग परेशान थे, इसलिए मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में, ठीक। फिर गांधी जी ने असहयोग मूवमेंट चलाया। उनके समर्थक गोरखपुर में निकल रहे थे, गोरखपुर से जा रहे थे। वहां पे मेरे बच्चे एक स्थान पड़ता है चोरी चोरा, और चोरी चोरा में एक पुलिस थाना था, पुलिस थाना। और ये पुलिस वालों ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो भीड़ वालों से मेरे बच्चे झड़प हो गई, ठीक है, झड़प। पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने में मेरे बच्चे यहां भीड़ खतरनाक हो गई। अहिंसावादी भीड़ हिंसा में बदल गई। उन्होंने कहा कि अच्छा फायरिंग करोगे, अब तो हम आपको फायर कर देंगे। फायर मतलब मेरे बच्चे, उन्होंने थाना जला दिया, पूरा का पूरा, पूरा थाना जला दिया भीड़ ने गुस्से में, ठीक। तो ये थी चोरी चोरा इंसिडेंट। इसके बाद में मेरे बच्चे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, खास पॉइंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी।
कब की गई थी? 1923 में की गई थी, पूछा जाता है। भले ही ये क्वेश्चन नहीं आए कि इस समय पर वायसराय कौन थे, लेकिन ये पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये चितरंजन दास ने की थी और मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे। ठीक। आरएसएस की भी स्थापना इसी समय हुई थी, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो आरएसएस की स्थापना पूछी जा सकती है। फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो बीजेपी का मेरे बच्चे चलाने वाला संगठन है, आरएसएस, बाय केबी हेगड़ेवार इन 1925, मतलब 1955 में केबी हेगड़ेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की गई थी। इस समय पर भी वायसराय कौन थे? रीडिंग थे। इस समय पर भी वायसराय कौन थे? रीडिंग थे। ठीक है, इस समय पर भी वायसराय कौन थे? रीडिंग। ये आरएसएस वही संगठन है जो आज काम कर रहा है, जिसकी राजनीतिक पार्टी इस समय सत्ता में है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके मुखिया अभी आप जानते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट इन्हीं ने वापस लिया था बच्चे, रॉलेट एक्ट इन्हीं ने वापस लिया था, देखो लिखा है। इसके बाद आते हैं आपके इरविन साहब। इरविन 1926 से 1931 तक रहे, इरविन इनका नाम है। और इरविन के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, भारत में आया मेरे बच्चे क्या? साइमन कमीशन विजिटेड टू इंडिया इन 1927। साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय वायसराय कौन थे पूछे तो लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। साइमन कमीशन में मेरे बच्चे, ये जो साइमन कमीशन था इसके हेड जो थे वो सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसमें क्या थे? हेड थे। सर जॉन साइमन इसमें क्या थे? हेड थे। ठीक है, और इसमें सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज। इसमें जो सभी सदस्य थे, सारे मेंबर थे, सभी मेंबर मेरे बच्चे अंग्रेज थे। इसमें जो सारे मेंबर थे, सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज हुआ करते थे। सारे मेंबर कौन थे मेरे बच्चे? ब्रिटिश हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं? व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इसको क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे? श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन, ठीक है ना, श्वेत कमीशन भी कहते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य इंडिया का नहीं था, भारतीय नहीं था, ठीक है ना, तो इस वजह से उन्होंने विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाते थे, और यही विरोध कर रहे थे आपके लाला लाजपत राय, और उन पर लाठी चार्ज हुआ और मेरे बच्चे उनकी मृत्यु हुई। ठीक, बहुत बढ़िया। इन्हीं के टाइम की घटना है, गांधी जी ने मेरे बच्चे, गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी जिसे कहते हैं डांडी मार्च 1930, डांडी मार्च, और जिसने रूप बदल करके एक आंदोलन का रूप ले लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी का वो आंदोलन जब उन्होंने नमक उठाया, ठीक है, गांधी जब देखेंगे तब इनके बारे में देखेंगे। ठीक, तो सिविल डिस ओबीडेंस मूवमेंट 1930 जब चला तब वायसराय कौन थे? इरविन हुआ करते थे। और बच्चे, जो पहला आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन, उस समय पर भी वायसराय कौन थे? पहला गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन जो होते थे ये लंदन में होते थे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती थी ये लंदन में होती थी। ब्रिटिश क्या करते थे कि भारतीयों को बुलाकर ये पूछा करते थे कि बताओ हमारा रूल कैसा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। पार्टी शार्टी करवाते थे ये, पार्टी शार्टी, ठीक है ना, पार्टी वार्टी करवाते थे, पूछते थे कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो बताइए। ठीक है, ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 होती हैं, पहली इनके टाइम पर हुई। ठीक है, जिसमें मेरे बच्चे हेड कौन थे लिखा हुआ है, चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमसे मैकडोनाल्ड। पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पूछा जाता है कि भैया इस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेमसे मैकडोनाल्ड थे, रेमसे मैकडोनाल्ड। ठीक, एक और घटना खास है, इसी वायसराय इरविन ने जब परेशान हो गया ये गांधी से,
गांधी से कहा कि ये सविनय अवज्ञा मूवमेंट को बंद करो, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करो। तो दोनों में एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, इसी के टाइम पर मेरे बच्चे कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इन्हीं के टाइम पर हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन याद रखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इन्हीं के टाइम पर हुआ था मेरे बच्चे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 और इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है विनीता जी, सर वायसराय कौन था ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, इसीलिए तो वायसराय के टाइम की घटनाएं बता रहा हूं मेरे बच्चे। पूछेगा कि लाहौर कॉन्फ्रेंस जब हुई तो वायसराय कौन थे, इरविन थे, इरविन थे। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए फिर बात आती है मेरे बच्चे कि यहां लिखा भी है कि इसी में क्या पास हुआ था, पास्ड ऑफ प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था मेरे बच्चे। इसी कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। पूर्ण स्वराज मतलब आजादी, यहीं से कांग्रेस ने आजादी मांगना शुरू किया है, आजादी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपके दो चार और बचे हैं। लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन, विलिंगडन आए 31 से लेके 36। इन्हीं के टाइम की सबसे पहली घटना याद कर लेना कि सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, सेकंड यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 किसके टाइम पर हुआ, विलिंगडन के टाइम पर। और याद रखें एक खास बात बता रहा हूं, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला केवल इसी में कांग्रेस ने भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस का कभी पूछे कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, केवल इसी सम्मेलन में, केवल इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली इन दी सेकंड गोलमेज सम्मेलन, ओनली इन दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओनली इन दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और कांग्रेस की तरफ से यहां कौन गए थे, कांग्रेस की तरफ से यहां कौन गए थे, तो भैया महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे, क्योंकि इन्होंने इरविन से समझौता किया था, जिसमें इरविन बोला था कि गांधी जी आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है, पहले और दूसरे में नहीं, पहले और तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है विशाल बाबू, पहले तीसरे में नहीं किया है, केवल दूसरे में किया है, केवल दूसरे में, केवल दूसरे में। ठीक है, इसी के टाइम पर, इसी वायसराय विलिंगडन के टाइम पर पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट, पूना समझौता जो किनके बीच था, जो किनके बीच था, देखो लिखा है एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड बी आर अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ 1932, उस समय पर वायसराय कौन थे। ठीक है, उस समय पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगडन थे, लॉर्ड विलिंगडन। ठीक, बाकी एक छोटी सी पार्टी बनी थी सोशलिस्टिक पार्टी, सोशलिस्टिक पार्टी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्टिक पार्टी, जो किसने बनाई थी, बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या बनाई गई थी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या बनाई गई थी, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्टिक पार्टी बनाई गई थी, जिसके समय पर वायसराय कौन थे, तो मेरे बच्चे यही विलिंगडन थे, यही ये आपके विलिंगडन थे। नेक्स्ट, इन्हीं के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। ये पॉइंट पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935, पूना समझौता ये था मेरे बच्चे कि आपके जो अंबेडकर जी थे,
वो एससी कम्युनिटी के लिए कुछ डिमांड्स कर रहे थे, कुछ डिमांड्स कर रहे थे, लेकिन वो डिमांड्स देश के हित में नहीं थी, वो डिमांड्स देश के हित में नहीं थी। तो गांधी जी ने ये मना कर दिया कि ये डिमांड आपकी ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब आपस में दोनों ने समझौता किया और एससी को रिजर्वेशन देने पर राजी हो गए, एससी को रिजर्वेशन देने पर राजी हो गए, एससी को रिजर्वेशन देने पर राजी हो गए। ठीक, फिर आते हैं आपके लिनलिथगो। लिनलिथगो 36 से लेके 43 तक रहे। इन्हीं के टाइम पर मेरे बच्चे क्रिप्स मिशन आया था 1942, भारतीयों से बातचीत करने, क्रिप्स मिशन। इन्हीं के टाइम पर गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, किसने चलाया था? गांधी जी। किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने चलाया था बच्चे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इन्हीं के टाइम पर मेरे बच्चे एक नई पार्टी बनी थी देश में, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। लिनलिथगो के ही समय पर सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कौन सी पार्टी बनाई? कौन सी पार्टी बनाई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो मेरे बच्चे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे, लिनलिथगो। इन्हीं के टाइम पर एक प्रपोजल आया था, एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 कांग्रेस से बातचीत करने के लिए ये आया था। लॉर्ड लिनलिथगो इसको खुद लेके आए थे, प्रपोज्ड बाय लिनलिथगो एंड रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। लिनलिथगो द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। आया कब था? बस ये याद रखना, 1940 में आया था, कभी भी पूछे। अब दो बच रहे हैं मेरे बच्चे, छोटे छोटे, छोटे छोटे दो बच रहे हैं, छोटे छोटे दो बच रहे हैं। इनको और देख लो, इनको और देख लो। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल इनका नाम है, लॉर्ड वेवेल इनका नाम है। कब से कब तक रहे? 43 से लेके 47 तक रहे। इन्हीं के टाइम पर आया था मेरे बच्चे कैबिनेट मिशन। कभी पूछे कैबिनेट मिशन के टाइम पर वायसराय कौन थे? तो वेवेल थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर मेरे बच्चे जब संविधान बनना शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उनकी पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9th of December 1946। इन्हीं के टाइम पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखें, 9 दिसंबर 1946 को। यही थे आपसे वायसराय, यही थे आपके वायसराय वेवेल साहब, वेवेल साहब। और फिर आते हैं अंतिम लास्ट, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में आए, 47 तक ही रहेंगे। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इन्हीं के टाइम पर हमें फ्रीडम मिल गया था। ठीक है ना, भारत के अंतिम वायसराय थे, और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है सर, इनको लॉर्ड नाम किसने किया दिया? महाराज सर तो गरियाते थे, लॉर्ड नहीं लगाते थे। अरे लॉर्ड माने सम्माननीय होता है, सम्माननीय। अब दूसरे नहीं दे रहे हैं सम्मान, तो मेरे बच्चे खुद सम्मान ले लेना चाहिए ना, खुद सम्मान ले लेना चाहिए। जैसे मान लो किसी का नाम है राम, किसी का नाम है मेरे बच्चे महेश, ठीक, तो उसने अपना नाम ही रख लिया श्री महेश। अब कोई उसके नाम के आगे अगर श्री नहीं भी लगाए, श्री नहीं भी लगाए, जैसे उसका महेश, श्री महेश का बेटा हुआ मेरे बच्चे रंजीत। अब रंजीत से पूछेंगे आपके पापा का नाम क्या है, तो रंजीत क्या जवाब देगा? श्री महेश है।
कितना लोग कहेंगे आह कितना सम्मान करता है पापा का, श्री महेश नाम ले रहा है, पापा के नाम से पहले श्री लगा रहा है। अरे श्री नहीं लगा रहा है, पापा का नाम ही श्री महेश है। श्री लगाना है तो एक्स्ट्रा लगाना चाहिए था, श्री श्री महेश, श्री श्री महेश, ठीक है, श्री श्री महेश। चलिए, तो भाई दूसरा बात है आपसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस 1947, भारत का विभाजन और भारत को स्वतंत्रता इन्हीं के टाइम पर मिली थी। भारत को स्वतंत्रता इन्हीं के टाइम पर मिली थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया अब फ्री हो चुका है। उस एक्ट को कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो ये भी किसके समय पर आया मेरे बच्चे, माउंटबेटन के समय पर आया, माउंटबेटन के समय पर। और 4 जुलाई 1947 ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था, इस डेट को ये पास हुआ था। ओके, अभिषेक जी बोलिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक। ये थे मेरे बच्चे आपके बात कंप्लीट वायसराय पर। अब एक बात यहां पर ऐड कर देना, एक बात यहां पर मेरे बच्चे ऐड कर देना, ये फ्री इंडिया का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लेकिन आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, क्योंकि ये तो अंग्रेज था, ठीक है। आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चे माउंटबेटन के बाद ये बने थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे मेरे साथियों, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो नाम याद रखना, इनका नाम था बच्चे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इनका नाम मिलता है, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मेरे बच्चे इनका नाम मिलता है। तो ये आपके माउंटबेटन के बाद बने थे, क्योंकि माउंटबेटन तो अंग्रेज था। सर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था सर, यही माउंटबेटन उस समय वायसराय था मेरे बच्चे, ठीक है, डब्लू भाई। चलिए, हाँ ये उससे पहले आजादी से पहले वाली अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। आजादी के बाद शिक्षा मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अभिषेक राज जी अभी तो सीयूईटी का कोई बैच नहीं है, लेकिन आएगा तो मेरे बच्चे बिल्कुल आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए, अब मेरे साथियों ये वायसराय गवर्नर जनरल की बात हो गई, तो अब चलते हैं एक इंसिडेंट की तरफ। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की महान क्रांति या विद्रोह, 1857 की महान क्रांति या विद्रोह इसको नाम देते हैं, महान विद्रोह या मेरे बच्चे क्रांति इसको नाम दिया जाता है। अब ये जो घटना घटी थी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने बहुत ऊधम किया था, बहुत ऊधम किया था, तो मेरे बच्चे इसे आपने विद्रोह या क्रांति का नाम दिया है। अब ये जो विद्रोह या क्रांति है इसे इतिहासकार कहते हैं कि ये मेरे बच्चे क्या हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था, ये जो विद्रोह या क्रांति थी ये क्या हुआ करती थी साथियों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सिपॉय म्यूटिनी नाम दिया जाता है।
ठीक। हिस्टोरियन 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 टोल्ड इट आ सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी। इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। इतिहासकार इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की थी वो सिपाहियों ने की थी। जो मेरठ के सिपाही थे। ठीक है, जो मेरठ के सिपाही थे। लेकिन ये केवल सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रहा। इसीलिए भारतीय विद्वान इसे क्या कहते हैं? इंडियन स्कॉलर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इंडियन स्कॉलर। भारतीय विद्वान इसे क्या कहते हैं? इंडियन स्कॉलर टोल्ड इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस। क्लियर मेरे भाई? यानी कि भारतीय विद्वान इसे भारतीय विद्वान इसे भारतीय विद्वान इसे भारतीय विद्वान इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। तो दोनों का कहना गलत नहीं है। दोनों ही सही हैं। जो इतिहासकार इसको सिपॉय म्यूटिनी कह रहे हैं, सिपाही विद्रोह कह रहे हैं। सिपाही विद्रोह, हाँ, सिंबल था लोटस एंड ब्रेड, कमल और रोटी। बात करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा जो इतिहासकार इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं, वो कहते हैं कि शुरुआत सिपाहियों ने की थी, सोल्जर्स ने की थी, पुलिस वालों ने की थी। मेरठ के जो पुलिस वाले थे वो उन्होंने विद्रोह शुरू किया था, तो वो इसे सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं। लेकिन इंडियन स्कॉलर कहते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्योंकि ये केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा, इसमें राजाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक, और मेरे बच्चे अगर आप गौर फरमा रहे होगे तो सन देख सकते हो, सन कौन सी लिखी है? 1857। कहीं ना कहीं ये वो समय था जब डलहौजी मेरे बच्चे राज्य हड़प नीति चला चुका था। राज्यों को हड़प रहा था। तो राजा लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और राजा ही नहीं मेरे बच्चे, दुनिया इनसे परेशान थी। दुनिया इनसे क्या थी मेरे साथियों? परेशान थी। ठीक है, सभी इनसे क्या थे? परेशान थे। तो आइएगा चलते हैं। कुछ अलग सा बोर्ड लेते हैं, ये लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इस पर देखेंगे बाकी का खेल। दिख रहा है क्लियर? लाइनिंग बनी आ रही होंगी, है? आनंद आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब बात आती है कि इसका कारण क्या रहा। मेरे बच्चे कॉसेस की बात करते हैं। कॉसेस फॉर द रिवोल्ट। कॉसेस फॉर द रिवोल्ट। कॉसेस फॉर द कॉसेस फॉर द रिवोल्ट। कॉसेस फॉर द रिवोल्ट। विद्रोह के कारण। विद्रोह के कारण। विद्रोह के कारण क्या रहे? विद्रोह के कारण क्या रहे? और विद्रोह के कारण मेरे बच्चे दो तरीके से हैं। एक थे स्थायी, एक थे मेरे बच्चे तत्काल। एक था आपका परमानेंट रीजन, परमानेंट कॉसेस।
परमानेंट कॉजेस, स्थायी कारण, स्थायी कारण, स्थायी कारण, और एक था इंस्टेंटेनियस रीजन, इंस्टेंटेनियस कॉज, इंस्टेंटेनियस कॉज, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कॉज, इंस्टेंटेनियस कॉज, तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। ठीक है। स्थायी कारण क्या थे मेरे बच्चे? स्थायी कारण क्या थे? पहले स्थायी कारण आपको बता देता हूं। तो स्थायी कारण मेरे साथियों, आप चार जगह चार समाज देखते थे उस समय पर। एक था मेरे बच्चे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और मेरे बच्चे मिलिट्री। ठीक। सबसे पहला था पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राजनीतिक, भारत की राजनीतिक स्थिति। राजा लोग बहुत परेशान थे, आपने देखा उनका राज्य हड़पा जा रहा था, राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण। सोशल रीजन थे मेरे बच्चे, ये जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के क्रिश्चियन बना रहे थे, हमारी संस्कृतियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो हमारी जो लोकल पब्लिक थी वो बहुत परेशान थी कि हमारी संस्कृतियों को क्यों छेड़ रहे हैं ये, इनको क्या मतलब, कोई अच्छी है या बुराई है हमारे संस्कृति में, इनको क्या मतलब, ये तो बाहर के हैं। ठीक। तीसरा कारण मेरे बच्चे, तीसरा कारण था इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ये भारतीय बाजारों को लूट रहे थे, भारत को लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे हमें पूरी तरह से, उल्टे सीधे टैक्स लगा लगाकर हमारा शोषण कर रहे थे, उल्टे सीधे टैक्स लगाकर हमारा शोषण कर रहे थे। और इतना ही नहीं मेरे बच्चे, सिपाहियों के साथ मिलिट्री में भी ये क्या कर रहे थे, मिलिट्री में भी ये क्या कर रहे थे मेरे बच्चे, भेदभाव कर रहे थे, मिलिट्री में भी क्या कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। ठीक है ना, मिलिट्री में भी भेदभाव कर रहे थे। सैन्य कारण भी होते हैं, सैन्य कारण भी होते हैं। ठीक। बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो राजनीति भारत की परेशान है, पॉलिटिकल जो लोग हैं राजा महाराजा परेशान है, सोशल यानी सामाजिक रूप से व्यक्ति परेशान है, इनकी पॉलिसियों से परेशान है, जबरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे हैं, आर्थिक रूप से मेरे बच्चे खराब कर दिया इन्होंने मामला। ठीक है। बाजार के, भारतीय बाजार को एकदम सत्यानाश कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। और हमारी जो, हम भारतीय इनकी सेना में भर्ती होते थे, हमें अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी और ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं होती थी, तो सेना भी लोग परेशान है। तो परेशान सब हैं लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा, परेशान सब हैं लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा। जो विरोध की शुरुआत कर देगा, जो चिंगारी लगाने का काम करेगा, क्योंकि भाई परेशान तो सब हैं, गुस्सा सब में भरा हुआ है लेकिन फूट नहीं रहा है। इस गुस्से को फोड़ेगा एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, और वही बनेगा इसका तत्कालिक कारण, वही बनेगा इसका तत्कालिक कारण। इंस्टेंटेनियस रीजन होता है यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स। ठीक है ना, यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स, यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स, यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स, इनफील्ड राइफल्स का उपयोग, इनफील्ड राइफल्स का, इनफील्ड राइफल्स का, इनफील्ड राइफल्स का उपयोग। आप कहोगे सर राइफल तो बंदूक होती है, तो इससे क्या लेना देना है? मेरे बच्चे बंदूक तो है लेकिन जो इसमें गोली लगेगी उसके ऊपर एक रबड़ चढ़ा हुआ था, जो इस पे जो गोली है उसके ऊपर मेरे बच्चे एक रबड़ चढ़ा हुआ है, जो किसका है, बीफ और पोर्क का बना हुआ है, बीफ एंड पोर्क स्पार्क्ड। ठीक। इसकी जो गोली है, जो इसकी बुलेट है, इसकी जो बुलेट है, इसकी जो गोली है, बुलेट, बुलेट का मतलब रॉयल इनफील्ड नहीं कह रहा हूं, बुलेट का मतलब है गोली। जो गोली है इस पर एक कवर चढ़ा हुआ है, कवर, और ये जो कवर है इसको मेरे बच्चे माउथ से क्या करना होता था, माउथ से कट करना था, माउथ यानी कि मुंह से। इसके कवर को किससे कट करना था, माउथ से कट करना था, माउथ से काटना होता था।
तब इसमें से मेरे बच्चे गोली निकालकर बंदूक में लगती थी, तब इसमें से गोली निकालकर बंदूक में लगती थी। आप कहोगे सर तो क्या दिक्कत आ गई? मेरे बच्चे दिक्कत यही कबर तो है, दिक्कत यही कबर तो है। ये किसका बना था? गाय और सूअर, गाय और सूअर की, गाय और सूअर की चर्बी का बना, गाय और सूअर की चर्बी का बना, गाय और सूअर की चर्बी का बना। ठीक, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मीट ऑफ, मीट ऑफ काउ एंड पिग, काउ एंड पिग, काउ एंड पिग। ये है कारण, ये है कारण मेरे बच्चे। ये गाय और सूअर की चर्बी लगा ये कवर है, जिसे मुंह से काटना है, उसमें से निकलेगा गोली, फिर लगेगा बंदूक में। अब मेरे बच्चे, गाय, गाय जो होती है वो हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु है, हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु है। और हिंदू धर्म में उस पवित्र पशु के मांस को आप हिंदुओं के मुंह से लगवाना चाह रहे हो, ये लक्षण ठीक नहीं है आपके। ठीक, आप धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो। और जो मेरे बच्चे पिग है, ये मुस्लिम कैटेगरी में, इस्लाम में सबसे अपवित्र, सबसे इम्प्योर एनिमल माना जाता है। ठीक, सबसे इम्प्योर, नफरत करते हैं इस्लाम में पिग से। और आप जो सैनिक इस्लाम के होंगे, उनके मुंह से मेरे बच्चे पिग के मीट को लगवाना चाहते हो, यानी मुसलमानों को भी नाराज कर रहे हो, हिंदुओं को भी नाराज कर रहे हो। तो मेरे बच्चे बम तो फूटेगा, बम तो फूटेगा तुरंत। बंगाल की घटना है, बंगाल, नाम था मेरे बच्चे मंगल पांडे, 34वीं रेजिमेंट में सैनिक होगा बैरकपुर छावनी के अंदर, और कहेगा मैं करूंगा ट्रायल, मैं करूंगा ट्रायल। मंगल पांडे नाम है, ब्राह्मण है मेरे बच्चे, ब्राह्मण। उस ब्राह्मण ने कहा मैं करूंगा ट्रायल, मैं काटूंगा इसे अपने मुंह से। गया, छाती चौड़ी करके गया और लिया भैया इनफील्ड राइफल्स को और उठाया एक कारतूस, उसकी रबड़ को मुंह से काटा, गोली लगाया बंदूक के अंदर और ट्रायल कर दिया। ढिच के आओ, सामने खड़ा हुआ था अंग्रेज अधिकारी बाघ, कहा हो गया ट्रायल, अच्छा है बंदूक। ऐसा बंदा था कि धर्म भ्रष्ट हो गया, लेकिन जाते जाते काम कर गया अपना, कि हिंदुओं का धर्म तोड़वा रहे हो, भारतीयों से उनके धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हो, ये लो नतीजा, ये लो, चढ़ा देना फांसी। भाग गया, पता था पकड़ में तो आई जाऊंगा, लेकिन भाग गया। भाग गया तो लटका दिया मंगल पांडे को फांसी पर, लटका दिया मंगल पांडे को फांसी पर। और मेरे बच्चे, जब मंगल पांडे फांसी पर झूला, तब इनकी आत्माएं जागी, तब इनकी आत्माएं जागी, तब इनके कानों में जब बात गई कि अकेला व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति डरा नहीं, अपनी जान की बाजी लगा दिया। कहा कि भैया चाहे जान चली जाए, पर इन अंग्रेजों का गुलाम बन के नहीं रह सकते। जब नहीं लगाते हम बीफ को या फिर इस पोर्क को हाथ, पिग या फिर काऊ की मीट को हम मुंह से नहीं लगाते तो नहीं लगाते, जबरदस्ती लगवा रहे हो, ये लो नतीजा, कर दिया विद्रोह, कर दिया। यही बना तत्कालिक कारण। और तब इनकी आत्माएं जागी, कहे कि वो अकेला लड़ सकता है तो हम अपने हक के लिए क्यों लड़ें, क्यों ना लड़ें मेरे बच्चे, अपने हक के लिए क्यों ना लड़ें। तो मंगल पांडे ने किया चिंगारी लगाने का काम। आग बन के ये लोग आएंगे, आग बन के ये लोग आएंगे। बात सही है? तो इस मंगल पांडे की बात मैं कर देता हूं मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए मंगल पांडे की थोड़ी सी बात कर देते हैं। मंगल पांडे, मंगल पांडे इस व्यक्ति का नाम है। इसकी नियुक्ति करा देते हैं फटाफट से, नियुक्ति करा देते हैं, नियुक्ति करा देते हैं। मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर, बैरकपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट में सिपाही था। बैरकपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट में सिपाही, बैरकपुर छावनी
बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट में सिपाही, 34वीं रेजिमेंट में, 34वीं रेजिमेंट में सिपाही, 34वीं रेजिमेंट में क्या था मेरे बाबू? सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट में सिपाही। ठीक। अ सिपॉय इन, अ सिपॉय इन, अ सिपॉय इन, अ सिपॉय इन 34th रेजिमेंट, 34th रेजिमेंट, 34th रेजिमेंट इन बैरकपुर, इन बैरकपुर, इन बैरकपुर, बैरकपुर बंगाल, इन बैरकपुर बंगाल, इन बैरकपुर बंगाल। और इस मंगल पांडे ने क्या कर दिया? तो भैया इस मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किसकी हत्या कर दी? जनरल बाग की हत्या कर दी। देखो भाई, तो मैंने कहा तारीख होती है 29 मार्च 1857। 29 मार्च, रेजिमेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे एक सिपाहियों के, सेना के ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, खुशी, उन्हें रेजिमेंट कहते हैं, उन्हें रेजिमेंट कहते हैं। उत्तर प्रदेश का निवासी था मेरे बच्चे मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश का अनु जी। चलिए, तो मैंने कहा 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 ही प्रेशराइज, ही गॉट प्रेशर, ऐसे लिखिए, ही गॉट प्रेशर, ही गॉट प्रेशर, ही गॉट प्रेशर टू टेस्ट, टू टेस्ट द इनफील्ड राइफल्स, द इनफील्ड, द इनफील्ड राइफल्स, द इनफील्ड राइफल्स, द इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, इसे इनफील्ड राइफल्स के उपयोग के लिए, इनफील्ड राइफल्स के, इनफील्ड राइफल्स के, इनफील्ड राइफल्स के उपयोग के लिए, उपयोग के लिए कहा गया, उपयोग के लिए कहा गया। इसने मेरे बच्चे टेस्ट भी किया और टेस्ट कर दिया एक अंग्रेज अधिकारी, जनरल या सार्जेंट बाग, सार्जेंट बाग। ही टेस्टेड, ही टेस्टेड एंड ही टेस्टेड इनफील्ड राइफल्स, इनफील्ड राइफल्स, इनफील्ड राइफल्स एंड murdered, murdered, murdered a sergeant Bagh, a British sergeant, a British sergeant, British sergeant, British sergeant, sergeant माने अधिकारी, sergeant बाग। क्या नाम मिलता है इसका? बाग इसका नाम मिलता है, ब्रिटिश सार्जेंट बाग, ब्रिटिश सार्जेंट बाग। मतलब क्या है? मतलब इतना सा है कि इसने इनफील्ड राइफल्स को उपयोग किया, इसने इनफील्ड राइफल्स का, इनफील्ड राइफल्स का, इनफील्ड राइफल्स का उपयोग किया, उपयोग किया और सार्जेंट बाग की हत्या कर दी, सार्जेंट बाग की, सार्जेंट बाग की, सार्जेंट बाग की हत्या कर दी, सार्जेंट बाग की क्या कर दी मेरे बच्चे? सार्जेंट बाग की हत्या, की हत्या कर दी,
सार्जेंट बाग की क्या कर दी, हत्या कर दी। हत्या कर दी, यहां से भाग गया लेकिन पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। तो 8 अप्रैल को मेरे बच्चे, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है ना, ही गॉट दी इम्प्रीजनमेंट, या ही गॉट दी पनिशमेंट ऑफ हैंग टिल डेथ, ठीक है ना, पनिशमेंट ऑफ हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ। किसकी सजा दे दी भैया इसे, फांसी की सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी, फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब ये खबर फैली पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में खबर फैली कि एक व्यक्ति इनके दबाव में रहकर काम नहीं किया, इनके दबाव में रहकर काम नहीं किया, उसने खुद की जान दे दी मेरे बच्चे, जान दे दी, लेकिन समझौता नहीं किया। तो इन सब की आत्माएं उस दिन जागी कि हम क्यों समझौता कर रहे हैं, हम क्यों समझौता कर रहे हैं, हम क्यों समझौता कर रहे हैं। जब मंगल पांडे ने नहीं किया, जब मंगल पांडे ने नहीं किया, तो हम इनके दबाव में क्यों रहें। तब जाकर के मेरे बच्चे सभी जगह ऊधम होना स्टार्ट हुआ, तब जाकर के सभी जगह ऊधम होना स्टार्ट हुआ। और मेरे बच्चे बाग लिखो, सार्जेंट बाग, अच्छा सार्जेंट के आगे बाग नहीं लिखा है, बाग लिख लो मेरे बच्चे, बाग लिख लो, सार्जेंट बाग, ठीक है, ये लो। तो उस दिन मेरे बच्चे, उस दिन ये खबर जब सब जगह फैली, तब सबके खून खोले कि हम भी विरोध कराएंगे, हम भी विरोध जताएंगे, हम ऐसे इनके दबाव में काम नहीं करेंगे। और सबसे पहले मेरे बच्चे ये जो 1857 का विद्रोह है, ये कहां से शुरू हुआ, तो डाल लीजिएगा डेट, 10 मई 1857, 10 मई 1857। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, पूछा जाता है कहां से शुरू हुआ था। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, बाय सिपॉय, ठीक। विद्रोह की शुरुआत मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई, विद्रोह की शुरुआत मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई। इसीलिए इसे इतिहासकार कहते हैं सिपॉय म्यूटिनी, क्योंकि शुरुआत कौन कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं, सिपाही कर रहे हैं। शुरुआत मेरठ के सैनिकों द्वारा, मेरठ के सैनिकों द्वारा, मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई, मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई, ठीक है साथियों। अब शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई, तो जगह जगह से मेरे बच्चे लोगों ने लीडरशिप की है, लीडरशिप की है, और जगह जगह पर अंग्रेजों ने उनको दबाया है, ठीक, सप्रेस्ड किया है। चलिए, तो मैं बात करता हूं, अब जब ये शुरुआत हो ही गई है विद्रोह की, तो जगह जगह पर विद्रोह हुए, और जगह जगह पर अंग्रेजों ने इनको दबाया, अंग्रेजों ने इनको दबाया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे बच्चे कि कहां कहां पर विद्रोह होते हैं, कहां कहां पर विद्रोह होते हैं। तो एक होता है मेरे बच्चे दिल्ली, दिल्ली, कहां कहां पर, दिल्ली। तो भैया दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, यहां मैं प्लेस लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा प्लेस, प्लेस, ये प्लेस है, प्लेस के बाद लिखूंगा, प्लेस यानी कि स्थान, स्थान के बाद लिखूंगा लीडर, लीडर मतलब कि नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसने किया। और मेरे बच्चे तीसरा लिखूंगा सप्रेस्ड बाय, सप्रेस्ड बाय, सप्रेस्ड बाय, सप्रेस्ड बाय, दमन करता, जिसने विद्रोह को दबाया,
जिसने विद्रोह को खत्म किया, क्योंकि पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ। अगर पूरे भारत में एक साथ होता, अगर पूरे भारत में, सुन लेना क्या कह रहा हूं, अगर पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होता तो मेरे बच्चे ये अंग्रेज तभी चले गए होते, ये अंग्रेज तभी चले गए होते। पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ, एक जगह पर हुआ, अंग्रेजों ने उसे दबा लिया, दूसरी जगह पर हुआ, अंग्रेजों ने उसे दबा लिया, फिर तीसरी जगह पर हुआ, अंग्रेजों ने उसे दबा लिया। टुकड़ों में हुआ, टुकड़ों में। एक साथ होता, अंग्रेज सपा हो जाते, अंग्रेज सपा हो जाते। तो बच्चे देखो, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में लीडरशिप किसने की? तो मेरे बच्चे दिल्ली में लीडरशिप की है आपके बहादुर शाह, बहादुर शाह। हिंदी में भी यही नाम होगा। कोई महानुभाव अगर हिंदी चाह रहा हो तो अपने नाम की हिंदी पहले मुझे बताए। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको आप बहादुर शाह जफर कहते हो, ये लास्ट मुगल बादशाह थे, याद करो, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। और इस विद्रोह को दबाया किसने था? इस विद्रोह को दबाया किसने था? जॉन निकोलसन ने दबाया था, जॉन निकोलसन ने दबाया था। किसने दबाया था, खत्म किया था? जॉन निकोलसन ने। इन्होंने बहादुर शाह को पकड़ा, मुगल बादशाह को जेल में डाल दिया, रंगून। रंगून कहां पर है? म्यांमार में। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। 1862 में मर गए थे, रंगून जेल म्यांमार के अंदर, रंगून जेल म्यांमार के। दिल्ली के बाद में एक आध याद रखें आप, कानपुर, कानपुर, ठीक है, कानपुर। कानपुर में मेरे बच्चे किसने विद्रोह किया? कानपुर में किसने विद्रोह किया? तो दो लोग जाने जाते हैं, एक का नाम है नाना साहेब, नाना साहेब, नाना साहेब, और दूसरा है, इनका साथ दे रहा था, तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब का असली नाम क्या था? नाना साहिब को मेरे बच्चे क्या भी कहते थे? धोदू पंत। नाना साहिब को क्या भी कहते थे? याद रखना, नाम पूछा जाता है, धोदू पंत। तात्या टोपे को क्या भी कहते थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग भी इनको बोलते थे, आत्माराम पांडुरंग भी इनको बोला जाता था, आत्माराम पांडुरंग। विद्रोह को दबाया किसने? विद्रोह को दबाया किसने? तो ये दबाया था कैंपबेल ने। किसने दबाया था? कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया था, कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया था। कानपुर के अलावा एक आप याद रखेंगे, झांसी, झांसी, ठीक है, या झांसी के साथ चलो कानपुर आ गए तो लखनऊ लिख सकते हो, ठीक, लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ में मेरे बच्चे लीडरशिप कौन कर रही थे? तो एक महिला कर रही थी, नाम मिलता है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। लखनऊ में लीडरशिप कर रही थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल यहां लीडरशिप कर रही थी। ये राजा महाराजा इसीलिए लड़ रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसको दबाया किसने था? इसे दबाया था मेरे बच्चे हेनरी लॉरेंस ने। इस विद्रोह को किसने दबाया था? हेनरी लॉरेंस ने दबाया था, हेनरी लॉरेंस ने दबाया था। हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोह को खत्म किया था, हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस ने। झांसी में कौन कर रही थी? झांसी में कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम क्या भी होता है? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, ठीक है। झांसी, झांसी में कौन कर रही थी? झांसी में कर रही थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को मेरे बच्चे क्या भी कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो इन्हीं को कहते हैं मणिकर्णिका। कहीं कंगना रनौत मत कह देना,
कहीं कंगना रनौत मत कह देना, मणिकर्णिका कहते हैं, मणिकर्णिका, कहीं कंगना रनौत कहने लगो, ठीक है, कहीं कंगना रनौत कहने लगो, खतरनाक लोग हो आप, ठीक है। इनका नाम था मेरे बच्चे दबाने वाले का, जिसने विद्रोह का दमन किया था, यूरोज, यूरोज, ठीक है, यूरोज बोलते थे इनको, यूरोज, यूरोज, ठीक। कहीं कंगना रनौत कह दो। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छोटू भाई तेरा नाम हिंदी में क्या है भाई? छोटू ही तो होगा। यूरोस का नाम भी हिंदी में यूरोज है, यूरोस का नाम भी हिंदी में यूरोज है, यूरोस का नाम भी हिंदी में यूरोज है मेरे भाई। कहीं ऐसा मत कह दियो यू गुलाब, यू गुलाब कहने लगे कि सर रोज माने तो गुलाब होता है, रोज माने तो गुलाब होता है, कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा भाई मन में, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे इलाहाबाद बनारस याद कर लेना एक, ठीक। लियाकत अली, इलाहाबाद बनारस में किसने किया है? इलाहाबाद बनारस में कौन किया है? इलाहाबाद बनारस में, इलाहाबाद बनारस में कौन किया? इलाहाबाद बनारस में कौन किया? तो इलाहाबाद बनारस में किया है लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। किसने लीडरशिप की है? लियाकत अली ने की है, लियाकत अली ने। और विद्रोह को दबाया था मेरे बच्चे ऑनसेल, कर्नल ऑनसेल, कर्नल ऑनसेल, कर्नल, कर्नल ऑनसेल ने इस विद्रोह को दबाया था, कर्नल ऑनसेल ने, कर्नल ऑनसेल ने इस विद्रोह को दबाया था, ठीक। तो ये आप याद कर देंगे तो मेरे बच्चे काम हो जाएगा, इतने से ही, इतने से ही, इतने से ही साथियों। तो मेरे बच्चे प्लेस दिल्ली है, बहादुर शाह ने यहां पर लीडरशिप की, दमन करता है जॉन निकोलसन, ठीक। कानपुर में नाना साहिब, जिन्हें धूधू पंत भी कहते हैं, साथ में थे तात्या टोपे, आत्माराम पांडुरंग इनका नाम होता है। किसने दबाया? कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, हेनरी लॉरेंस ने इसका खत्म किया विद्रोह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, यूरोज ने खत्म किया। इलाहाबाद बनारस लियाकत अली ने चलाया, कर्नल ऑनसेल ने खत्म किया। एक आप और याद कर लेना, छोटा विद्रोह हुआ, लेकिन मेरे बच्चे इसका नेतृत्व करता पूछता है कि बिहार, बिहार में किसने किया था? बिहार, तो बिहार में इनका दमन करता तो नहीं है, छोटे छोटे विद्रोह हुए जगह जगह पर, लेकिन किया किसने था? तो बिहार के लिए याद रखना है आपको, कुंवर सिंह, बिहार में किया था कुंवर सिंह। बिहार में कौन किया था? कुंवर सिंह किया था। लीडरशिप कौन किया था? कुंवर सिंह किया था, ठीक है ना, कुंवर सिंह। इनके मरने के बाद इनका भाई अमन सिंह किया था, ठीक, अमर सिंह। इनके मरने के बाद इनका भाई अमर सिंह किया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये है मेरे बच्चे इनकी बात। तो सबके लिए मैंने आपको बता दिया है, सबके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब मेरे बच्चे विद्रोह सफल नहीं हुआ, अंग्रेज यहां पर जीत बोल गए। जीत का कारण क्या था? क्योंकि विद्रोह हो रहा है टुकड़ों में, विद्रोह हो रहा है टुकड़ों में। हाँ जी, लखनऊ में मेरे बच्चे ये आपका हेनरी लॉरेंस होता है, याद रखें। ये कैंपबेल का साथी था, डब्लू, ये कैंपबेल का साथी था, ये कैंपबेल का साथी था मेरे बच्चे। यहां आप साथ में कैंपबेल ही भी ऐड कर सकते हो, यहां आप साथ में कैंपबेल भी ऐड कर सकते हो। ये कैंपबेल के ही साथ था, दो लोग थे यहां पर, दो लोग थे यहां पर, ठीक है, ओके। तो मैंने कहा आपसे कि मेरे बच्चे सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टुकड़ों में हो रहा है, ठीक। पूरे भारत में अगर ये लोग एक साथ शुरू करते, एक साथ, मैं गारंटी दे रहा हूं कि भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता, ठीक। जरा से अंग्रेज थे, ठीक है ना, कितना मेरे बच्चे हमें समेट पाते, ये हमें रोकने की शक्ति इनमें नहीं थी, हमें रोकने की शक्ति इनमें नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा रिवोल्ट बेकार रहा। लेकिन हाँ, इसका रिजल्ट ये आया कि कुछ बदलाव हुए। जैसा कि आपने अभी वायसराय पढ़े थे, तो 1857 की ये जो क्रांति हुई, 1857 की ये जो क्रांति हम देख रहे हैं मेरे बच्चे, रिवोल्ट, इसके समय पर
इसके समय पर मेरे बच्चे, इसके समय पर वायसराय कौन थे? इसके समय पर वायसराय कौन थे? इसके समय पर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल, तो मैंने कहा था कि ये लास्ट होता है गवर्नर जनरल, ये लास्ट होता है। इनके बाद गवर्नर जनरल पद हो गए समाप्त, इनके बाद गवर्नर जनरल पद हो गया समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई बंद, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई बंद, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई बंद, और पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश सत्ता के हाथ में आ गया, ब्रिटिश सत्ता के हाथ में आ गया। ब्रिटिश सरकार बोली ईस्ट इंडिया कंपनी अब काम नहीं करेगी, अब भारत को हम संभालेंगे, भारत को हम संभालेंगे। पहले गवर्नर जनरल पद हुआ करता था, उसका नाम बदल के यहीं से मेरे बच्चे, इसी ऊधम के बाद, इसी विद्रोह के बाद, इसी रिवोल्ट के बाद क्या हो गया? वायसराय हो गया। क्या हो गया? वायसराय हो गया, इसी विद्रोह के बाद से। तो बदलाव तो हुए, बदलाव तो हुए। बात क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए। तो ये थी 1857 की क्रांति। इतना डेटा आप उम्मीद है याद रखेंगे। अब मेरे बच्चे कांग्रेस की घटना पर आते हैं। कांग्रेस, कांग्रेस को लेकर के आते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट इवेंट्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं, और स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं अगर देखनी है तो शुरुआत होती है मेरे बच्चे देश की सबसे बड़ी पार्टी से, देश की सबसे बड़ी पार्टी से। अनुज जी बिहार के दमनकर्ता नहीं, छुटका विद्रोह था, केवल दमनकर्ता यही 4-5 के याद रखना, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसकी शुरुआत होती है। ये जो कांग्रेस पार्टी थी, ये जो कांग्रेस पार्टी थी मेरे बच्चे, ये जब बनी, इस समय वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय कौन थे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस समय पर वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इनका नाम था, आपको याद आ रहा होगा। लॉर्ड डफरिन इनका नाम था, आपको याद आ रहा होगा। लॉर्ड डफरिन के समय की बात होती है, और ये कांग्रेस पार्टी बनेगी, ये कांग्रेस पार्टी बनेगी, ठीक है ना, ये कांग्रेस पार्टी बनेगी, ठीक है, ओके। अरे मेरे बालक, ठीक, जितेश जयप्रकाश एक ही नाम है बच्चे, मेरा ही नाम है, ठीक है। JITES है जितेश, JAYPRAKAS है जयप्रकाश, ठीक। सरनेम आपको पता है, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, उप्रेती, UPRETI, ठीक है। जितेश उप्रेती कह सकते हो या जयप्रकाश उप्रेती कह सकते हो, UPRETI, ये नाम दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, मैं ही हूं, ठीक है, मैं ही हूं। चलिए, अब बात आती है मेरे साथियों, आइए, सबसे पहली बात की पार्टी बनी कब थी, तो यहां लिखा है मेरे बच्चे कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड in 1885 on the advice of Alan Octavian Hume, a retired English, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की सलाह पर या के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हीं को कहते हैं A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, इन्हीं की सलाह पर यह पार्टी बनी थी मेरे बच्चे, ठीक। जो क्या थे? एक ICS ऑफिसर थे, सिविल सेवक थे, इससे रिटायर हुए थे मेरे बच्चे। अब ये जो A.O. ह्यूम है ना, इसके बारे में एक बात याद रखना, ये जो A.O. ह्यूम है, ये मेरे बच्चे पक्षी वैज्ञानिक था, ये पक्षी वैज्ञानिक था, पक्षियों का ज्ञान था इसको बहुत बढ़िया, पक्षियों का ज्ञान था इसको बहुत बढ़िया। पक्षी वैज्ञानिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, 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 पक्षी वैज्ञानिक था, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और मैंने कहा अंग्रेजों को बात बात पे ठंडी जगह जाना था, ठंडी जगह जाना था। तो ये ठंडी जगह कहां जाता था? ये शिमला जाता था। लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि ये तो तपस्या करने जाता है हिमालय,
हिमालय पर तपस्वी की तरह रुक जाता है। ये तो साधु है, साधु। कहां का? शिमला का साधु। शिमला का साधु इसी को कहते हैं, शिमला का साधु। शिमला का साधु बोले तो हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला। यहीं रहती थी इसकी बिमला, यहीं रहती थी इसकी बिमला, इसलिए जाता था शिमला, इसीलिए जाता था शिमला। अब मेरे बच्चे, कांग्रेस की स्थापना हो रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी 28 दिसंबर 1885 को बनी, 28 दिसंबर 1885 को बनी मेरे बच्चे। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग देखो कहां हुई और उसका अध्यक्ष कौन था पूछा जाता है, तो देख लेना मेरे बच्चे। पहला जो इसका सेशन होता है वॉज हेल्ड एट बॉम्बे और चेयर्ड बाय W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी हुआ करते थे। कांग्रेस मेरे बच्चे उस जमाने में, उस जमाने में मैं आपको बताऊं, उस जमाने में डिजिटल इंडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, जो आप तुरंत की तुरंत व्हाट्सएप कर दो, हाँ भाई कल ये प्रोग्राम है। जैसे अभी आपने देखा कि ट्विटर पर कल एक कैंपेन चल रहा था ग्रुप डी की भर्ती को बढ़ाने के लिए, तो अब ट्विटर की व्यवस्था उपलब्ध है, तो आप सारे के सारे ट्विटर पे जुड़ करके उस भर्ती की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। क्या पहले ऐसा था? क्या पहले ऐसा था? आज मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं, कुछ भी घोषणा करके चले जाते हैं, हमें तुरंत पता चल जाती है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। अगर उन्होंने सोशल साइट पर एक पोस्ट भी डाला, हमें पता चल जाती है, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उस जमाने में मेरे बच्चे क्या सोशल साइटें थी? क्या मीडिया था? नहीं था। तो अगर कांग्रेस को पूरे भारत में कुछ बात कहनी है तो किस तरीके से कहेगी? कांग्रेस क्या करती थी? साल में एक बार मीटिंग किया करती थी। साल में कितनी बार? एक बार मीटिंग किया करती थी। अपने से जुड़े हुए पब्लिक को जगह जगह से बुलाती थी और एक मीटिंग करती थी। उस मीटिंग में जो भी डिसीजन हुआ वो कांग्रेस के व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर वापस जाके अपने से जुड़ी पब्लिक को बताया करते थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। भाई यही तो तरीका होगा। भाई जो भी कांग्रेसी हैं वो साल में एक बार मीटिंग करने बैठेंगे, ठीक, और जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो भी डिसीजन होगा वो अपने से जुड़ी हुई पब्लिक को वापस जाकर बताएंगे कि कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है। तो ऐसे काम चलता था। तो मेरे बच्चे, ये जो इसके सेशन है, अधिवेशन है, ये इसकी मीटिंग होती थी, प्लानिंग होती थी। अब इंपोर्टेंट आपके सेशन अगर कौन कौन से हुए उन्हें मैं आपको बताऊंगा। इंपोर्टेंट जिनमें कोई विशेष घटना घटी हो, जिनमें कोई विशेष घटना घटी हो, जो इंपोर्टेंट सेशन होंगे मैं उन पे डबल टिक लगा दूंगा। उन सेशनों को मेरे बच्चे प्लीज 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 याद रखना, ठीक है। सीधा पूछा जाता है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में क्या काम हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये अधिवेशन हुआ क्या था। तीन चीजें हैं, कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर थी, कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे, कोई खास काम हुआ हो तो वो, और केवल कुछ ही हैं, गिनती के कुछ एक खास होंगे जहां पे आपको चीजें मिलेंगी क्वेश्चन के तौर पर। देखिए तो भाई, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ, बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। अब हम लिस्ट देखने जाएंगे, द लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन विद देयर प्रेसिडेंट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की सूची उनके अध्यक्षों के साथ देखिए आ गई आपके सामने। ये आपके सामने सूची है मेरे बच्चे, जो इंपोर्टेंट होगा उसे मैं आपको डबल टिक की फॉर्म में बता दूंगा। एक साइड लिखा है ईयर, ईयर यानी कि वर्ष, दूसरी साइड लिखा है प्लेस, जगह कहां पर हुआ, तीसरी साइड लिखा है मेरे बच्चे प्रेसिडेंट की अध्यक्ष कौन रहे, और कोई अगर इंपोर्टेंस उसकी रही हो तो पहला ही पहला मेरे बच्चे, पहला ही पहला तो ये खास है, 1885 वाला है। कहां पर हुआ? बंबई में हुआ, बंबई में।
अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और ये बच्चे पहला सेशन था और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 डेलीगेट्स, 72 डेलीगेट्स, यानी कि 72 प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए थे। याद रखें, पूछा जाता है कि पहली मीटिंग में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 ने। इसके बाद मेरे बच्चे दूसरा 1886 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी की एक किताब है, आपसे पूछी जाती है, इन्हीं को कहते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद कर लेना, कभी पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं? भारत का महान वृद्ध पुरुष किसको कहते हैं? वैसे तो इंग्लिश में ही लिखा आएगा क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। 1887 में हुआ एक, इसको भी याद रखें, मद्रास। अध्यक्ष कौन थे मेरे बच्चे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और खास है इसलिए डबल टिक लगा है, डबल टिक नहीं लगाए लगा लो, डबल टिक नहीं लगाए लगा लो। क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष, ये राष्ट्रपति नहीं मेरे बच्चे, अध्यक्ष है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखें, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में मेरे बच्चे ये चौथा है, ये भी आपके लिए खास रहेगा, ये भी आपके लिए खास रहेगा। 1988 कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेज हैं, नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेज हैं। तो यही क्वेश्चन है कि भाई जॉर्ज यूले वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके बाद 1889 विलियम बेडनबर्न, बंबई में यह अधिवेशन हुआ। विलियम बेडनबर्न फिर से एक अंग्रेज बना, खास नहीं है, आगे चलते हैं। 1890 कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता यहाँ पर अध्यक्ष बने, खास नहीं है, आगे चलें। जो खास होगा उस पर डबल टिक स्वतः लग जाएगा। 1892 इलाहाबाद में हुआ। WC बनर्जी एक बार फिर अध्यक्ष बने। 1893 लाहौर में हुआ। दादा भाई नौरोजी एक बार फिर अध्यक्ष बने। ठीक, 1895 पूना में हुआ। सुरेंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। और एक खास आ गया मेरे बच्चे, 1896 कलकत्ता अधिवेशन होता है ये, जिसके अध्यक्ष थे रहमत उल्लाह सयानी। और यहाँ खास काम मिलता है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यहीं पर गाया गया था। कभी पूछे कांग्रेस के किस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम पहली बार संग किया गया था, गाया गया था, तो कलकत्ता कॉन्फ्रेंस है। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। 1905 में हुआ बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, कोई खास नहीं। 6 में होता है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनेंगे, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। और खास बात मिलेगी, द वर्ड स्वराज यूज्ड फर्स्ट टाइम, स्वराज शब्द पहली बार उपयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग कांग्रेस के किस कॉन्फ्रेंस में हुआ? कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में 1906 दादा भाई नौरोजी। इसके बाद में 1907 खास होता है मेरे बच्चे। 1907 सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष, यहीं पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में। पार्टी स्प्लिट इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, पार्टी उग्रवादी और उदारवादियों में विभाजित हो गई, नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई। यहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट है डबल टिक वाले, ठीक है। सर जी अशिवासन क्यों करते थे अधिवेशन? मेरे बच्चे, जो भी प्लानिंग्स होती थी पूरी भारतीय जनता को कैसे पता चलेगी क्या काम करने हैं? अगर अधिवेशन नहीं करोगे तो काम कैसे कर पाओगे? पब्लिक को क्या बता पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए? ठीक है, ओके। चलिए 1911 खास है, पूछेगा। कलकत्ता अधिवेशन होता है, बिशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर जन गण मन
संग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जनगण मन गाया गया कांग्रेस के किस कॉन्फ्रेंस में? कोलकाता 1911। बिशन नारायण अध्यक्ष। 1916 खास है, पूछेगा। लखनऊ में हुआ यह अधिवेशन और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर मेरे बच्चे दो काम हुए थे, लखनऊ पैक्ट और ये जॉइंट सेशन विद द मुस्लिम लीग। लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस मुस्लिम लीग वापस, वो सॉरी, नरम दल गरम दल वापस एक हो गए, कांग्रेस में समझौता हो गया और मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया था, याद रखना मेरे बच्चे, मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया था। इसके बाद 1917 खास है, पूछा जाता है। कलकत्ता अधिवेशन है, एनी बेसेंट अध्यक्ष हैं और पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कभी आपसे पूछे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही मेरे बाबू? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? तो आपको नाम याद है कौन है? एनी बेसेंट। इसके बाद 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू यहां पर अध्यक्ष बने और खास काम क्या हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर मीटिंग हुई थी। ये कोई खास नहीं है, डबल टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आप याद रखेंगे 1920 कलकत्ता अधिवेशन है, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे और मेरे बच्चे गांधी जी मूव द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन, गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव यहां पेश किया था कि मैं असहयोग आंदोलन चलाना चाहता हूं। जो डबल टिक होगा उसे कतई मत भूल जाना। 1922 में हुआ गया में सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, चितरंजन दास, ठीक है। और यहां पर गांधी जी, एम के गांधी, ये मेरे बच्चे कोई पॉइंट नहीं है खास, इसे काट दीजिएगा, कोई खास पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट 1924 बेहद खास है मेरे बच्चे, बेहद खास। बेलगाम कर्नाटक में यह अधिवेशन हुआ था, बेलगाम कर्नाटक में यह अधिवेशन हुआ था और मेरे बच्चे ओनली सेशन प्रेसिड बाय दी, यहां आपके मेरे लाल, यहां गांधी जी आएंगे, यहां गांधी जी आएंगे, इसे करेक्ट कर लीजिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी मेरे बच्चे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यहां गांधी जी लिख लीजिएगा, यहां गांधी जी लिख लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, गांधी जी। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो गांधी जी थे। गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार ही अध्यक्षता की है, ओनली सेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय महात्मा गांधी, एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता की है? तो मेरे बच्चे एक बार की है, याद रखें। कितनी बार की है? केवल एक बार अध्यक्षता की है मेरे बच्चे गांधी जी ने। कितनी बार अध्यक्षता की है? केवल एक बार गांधी जी ने अध्यक्षता की है, ठीक। चलिए अगला आता है मेरे बच्चे 1925, ये होता है आपका कानपुर। 1925 खास है, पूछा जाता है कानपुर। कहां पर हुआ मेरे बच्चे? कानपुर है, कानपुर, कानपुर, ठीक है। कहां पर हुआ? कानपुर में हुआ, कानपुर, कानपुर में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होती हैं वो होती हैं सरोजनी नायडू। कौन होती हैं? सरोजनी नायडू होती हैं। कौन होती हैं? सरोजनी नायडू होती हैं मेरे बच्चे यहाँ पर अध्यक्ष, सरोजनी नायडू होती हैं यहाँ पर अध्यक्ष। तो एक खास क्वेश्चन मिलेगा, खास बच्चे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप कहेंगे सर एनी बेसेंट, ठीक। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट तो भारत की थोड़ी थी, वो तो विदेशी थी, वो तो विदेशी थी, आयरिश महिला थी। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे बच्चे? तो आंसर आता है सरोजनी नायडू। कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड कौन थी? कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन हेड कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट
अगला है मेरे बच्चे 1927 कलकत्ता, मोतीलाल, ये आपके अध्यक्ष जो होते हैं कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू होते हैं, ठीक है, यहाँ पर होते हैं आपके मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। 1927 28 में होंगे मेरे बच्चे कौन, एक मिनट, 1927 वाला होता है मेरे साथियों, ये मद्रास का होगा 1927, जिसके अध्यक्षता करेंगे आपके कौन, अंसारी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है मेरे बच्चे, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, वही मैं देख रहा था, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ अंसारी साहब होते हैं अध्यक्ष, यहाँ अंसारी साहब होते हैं अध्यक्ष, कौन होते हैं, अंसारी साहब होते हैं अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ होते हैं आपके अंसारी, अंसारी, कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है। अगला होता है 1928, 1928, और ये जो 27 वाला था मेरे बच्चे मद्रास में हुआ था, 28 होगा कलकत्ता, 27 वाले को मद्रास कर लेना, 27 वाले को मद्रास कर लेना, ये मद्रास था, ये मद्रास था, ठीक है, ठीक है साथियों। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपके लिए करेक्ट करे दे रहा हूँ, करेक्ट करे दे रहा हूँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1927 वाला था मद्रास, मद्रास, 28 वाला होता है मेरे बच्चे कलकत्ता, 28 वाला होता है कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता की आपके मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, और दोनों ही कोई खास नहीं है, दोनों ही कोई खास नहीं है। आगे आता है 1929 मेरे बच्चे, कतई इंपोर्टेंट है 1929, कतई इंपोर्टेंट है, लाहौर में होगा, लाहौर में, बहुत बढ़िया डब्लू भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे सर, बहुत बढ़िया, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। 1929 लाहौर इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और यहाँ पर क्या हुआ था, पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, याद रखना। और कभी पूछे कि पूर्ण स्वराज दिवस कांग्रेस ने कब मनाया, तो 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज पूर्ण स्वराज डे, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया यहीं पर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर बात की गई थी, सिविल डिवोल्यूशन मूवमेंट के लिए भी यहाँ बात की गई थी, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद आता है आपका कराची अधिवेशन, कराची कॉन्फ्रेंस 1931, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और खास बात याद रखना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात यहीं पर आई थी, फंडामेंटल राइट की बात कांग्रेस के, कराची वाला होता है कांग्रेस में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात यहीं पर उठी थी, ठीक। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद आता है आपका, चलिए 1934, ये बॉम्बे वाला है, राजेंद्र प्रसाद, खास नहीं है, ये तो डबल टिक था, खास है। नेक्स्ट 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू, कोई खास नहीं। 1936 ये स्पेशल हुआ, फैजपुर वाला, 1900, बल्कि मेरे बच्चे फैजपुर वाला जवाहरलाल नेहरू, पहला सत्र जो गांव में आयोजित हुआ था, खास है, ठीक है। 1936 फैजपुर महाराष्ट्र, फैजपुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू हेड थे, और फर्स्ट सेशन था जो गांव में हुआ था कांग्रेस का, पहला सत्र जो गांव में हुआ था। कभी आपसे पूछे तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछे तो याद रखिएगा, ठीक है। बस 2-4 मिनट की बात और है। इसके बाद हरिपुरा, हरिपुरा गुजरात वाला, ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हेड थे, सुभाष चंद्र बोस। 1939 त्रिपुरी एमपी, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हेड थे, सुभाष चंद्र बोस। और खास घटना मिलेगी यहाँ, यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने मेरे बच्चे रिजाइन दे दिया था कांग्रेस से, क्योंकि इनका विवाद हो गया था गांधी जी से,
गांधी जी से विवाद हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ एक और अध्यक्ष बने थे, राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ बोस। राजेंद्र प्रसाद को बोस के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि बोस कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। बोस ने अपनी पार्टी बनाई थी तब, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1940 हुआ रामगढ़, रामगढ़ अबुल कलाम आजाद यहां पर अध्यक्ष थे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। 1946 हुआ था मेरठ, मेरठ आचार्य कृपलानी यहां पर अध्यक्ष थे। और ये स्वतंत्रता से पहले लास्ट सत्र था मेरे बच्चे, स्वतंत्रता से पहले लास्ट सेशन होता था। और 1948 जयपुर, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। और मेरे बच्चे पहला सेशन था ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन, इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुए, इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुए। ये कांग्रेस के अधिवेशनों की बात थी। अब चलेंगे आपके मूवमेंट यानी कि आंदोलन, मूवमेंट यानी कि आंदोलन, उनकी बातें मैं आपसे करूंगा मेरे बच्चे कल, ठीक है ना। नरम दल गरम दल की भी बातें बच्चे वैसे मेरे पे हैं अभी, ठीक है ना। नरम दल गरम दल की भी बातें हैं, कुछ बातें कांग्रेस पर करना बाकी हैं, ठीक। फिर कल ही हम बात करेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक, इन संस्थाओं की भी बात करेंगे। और भारत में जो मूवमेंट्स चले उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है, कल। आज के लिए बेलगाम कर्नाटक होता है मंजीत, तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं बात करूंगा इससे आगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।